हाँ तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम जो पढ़ाए थे वो पढ़ाए थे प्रकाश कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में बता दिया हमने आपको। आज जो हम तुम्हें पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे दर्पण कि दर्पण क्या होता है। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को लाल ऑक्साइड का लेप तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। दर्पण कहते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ को लाल ऑक्साइड का लेप तथा दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। दर्पण का डायग्राम भी देख लेंगे। ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है और ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ये लाल ऑक्साइड का लेप जो प्रतिबिंब को देखने की सहायता करता है। ये हमारा दर्पण है। एक साइड को हमने लाल ऑक्साइड का लेप बना दिया एक साइड को, और एक साइड को हमने परावर्तक पृष्ठ बना दिया, जिससे हम इसके अंदर अपना प्रतिबिंब आसानी से देख सकते हैं। हम इस दर्पण का तो हम रोज़ प्रयोग करते हैं अपना प्रतिबिंब देखने के लिए। अब दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक समतल दर्पण और नंबर दो गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो समतल होता है और एक गोलीय होता है। समतल दर्पण उसको कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण उसको कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण भी आपका दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का होता है। नंबर एक अवतल दर्पण और नंबर दो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण इसको कहते हैं वह दर्पण
जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। अपतल दर्पण उसको कहते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, और इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको साफ कर देते हैं। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है। समतल दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है उसको समतल दर्पण बोलते हैं, और गोलीय दर्पण उसको बोलते हैं जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, उसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है अपतल दर्पण, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसको हम अपतल दर्पण कहते हैं, उसको अपतल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये है अपतल दर्पण का डायग्राम। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है आपकी, ये लाल ऑक्साइड का लेप, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ जिस पर प्रकाश से किरणें आपतित हो रही हैं। अपतल दर्पण जो है, अपतल दर्पण जो है सूर्य, अपतल दर्पण जो है अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है। सूर्य से आने वाली किरणों क्या करता है? ये सिकोड़ता है। इसका काम है जो सूर्य से किरण अनंत से जब किरण आएंगी तो उन किरणों को ये सिकोड़ता है। उसको हम अपतल दर्पण या अभिसारी दर्पण कहते हैं। एक पृष्ठ का हमने इसको लाल ऑक्साइड कर दिया और एक पृष्ठ को हमने इसको परावर्तक पृष्ठ बना दिया, जो सूर्य से आने वाली किरणों को आपतित होने के बाद परावर्तित कर देता है। अगला है आपका, अब इसको उतार लिया, देखो अगला टॉपिक है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इस दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जो अंदर की ओर दबा हुआ भाग है उसको तो कर देंगे हम लेप,
और जो उभरा हुआ है उस पर हम किरणों को आपतित करेंगे। तो ये तो है हमारी आपतित किरण जो अनंत से आ रही है, आपतित किरण। ये है हमारी परावर्तित किरण जो वापस माध्यम में हो गई। ये हमारा लैप किया हुआ पृष्ठ है। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ, इसका काम जो होता है अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। ये अनंत से आने वाली किरणों को फैलाता है। जब इस पर उभरे हुए भाग पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो वो चारों तरफ तितर बितर हो जाएंगी, और जो अवतल दर्पण होता है वो अंदर की ओर दबा हुआ होता है। उसका परावर्तक पृष्ठ जो अनंत से किरणें आती हैं वो उनको सिकोड़ता है। बस आपको गोलीय दर्पण तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बाकी काम कल करेंगे।